अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जो कि लास्ट लेक्चर्स मैंने कुछ करवाए हैं, उसमें आप लोगों को मैंने बॉयज़ लॉ गैस लॉ स्टार्ट करवाए थे, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, उनकी लिमिटेशंस कंप्लीट करवा दी आपको। देन आप लोगों को मैंने एवोगैड्रोस लॉ भी पढ़ा दिया था, ठीक है, और उसकी कुछ ख़ास बातें आप लोगों को बता दी थी। बेटा हमारा जो अगला टॉपिक है उसका मैं सवाल पहले यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आता है जो कि इम्पॉर्टेंट सवाल है। ड्राइव जनरल गैस इक्वेशन also calculate the value of R in different units। बेटा R क्या है, सारी चीज़ें आते हैं। पहले शुरू का जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। जनरल गैस इक्वेशन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी थी, मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा। अब हमारे पास वही चीज़ है, थोड़ा सा अब यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं, जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास हेडिंग होगी जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन बेटा एक्चुअली जनरल गैस इक्वेशन को हम सेकंड नाम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, लास्ट में लिखवा दूंगा मैं। और हम जनरल गैस इक्वेशन को कहते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉज, 3 गैस लॉज का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। अभी तक जो हमने लॉज पढ़े हैं उनको पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो मैंने आपको लॉ बताया था दैट इज़ बॉयज़ लॉ, ठीक है। पहले हम बॉयज़ लॉ को कंसीडर करेंगे, फिर कंसीडर करेंगे चार्ल्स लॉ को, देन थर्ड लॉ जो मैंने अभी आपको रिसेंटली लास्ट क्लास में पढ़ाया दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। ये 3 लॉज हमने पढ़े। बेटा बॉयज़ लॉ आपको मैंने बताया था और वो रिलेशन डिस्कस करता है अबाउट वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, या प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन ये बन गई। चार्ल्स लॉ था अबाउट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, बस वहाँ पर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट होगा। TABS का मतलब क्या है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताया था, इसको भी डिटेल में आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया था, ठीक है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड एवोगैड्रोस लॉ आपके पास क्या कहता है कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये 3 लॉज हमने डिस्कस किए थे। तीनों रिलेशन बना रहे हैं किसके साथ बेटा, वॉल्यूम के साथ, ठीक है। और ख़ास बात यहाँ पर क्या है कि तीनों इक्वेशंस की एक साइड सेम हो गई है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब किसी भी 2 इक्वेशंस या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस की एक साइड सेम हो जाए तो हम उसको कंबाइन कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ अब कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। बेटा कंबाइन करने का तरीका क्या होता है आपके पास, कंपेयर करने का तरीका क्या होता है कि हम जो चीज़ सेम होती है उसको एक बार लिख देते हैं, यानी कि जो साइड सेम होती है उसको एक बार लिख देंगे,
और बाकियों को मल्टीप्लाई कराकर। लेफ्ट साइड पर अगर आप देखो तीनों में वॉल्यूम आ रहा है तो बेटा वॉल्यूम को एक बार लिख देंगे कंबाइन करने के बाद, और जो राइट साइड होती है उनको मल्टीप्लाई कराकर लिख देते हैं। पहली इक्वेशन में क्या है, प्रेशर, दूसरी में टेम्परेचर, बेटा आप एब्सोल्यूट लिखो ना लिखो अंडरस्टूड होता है, और फिर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, फिर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो V एज इट इज रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा बेटा, इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर कौन आ गया, R। ठीक है, मल्टीप्लाई T और मल्टीप्लाई बाय N, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा आंसर, और ओवरऑल सबसे डिवाइड कौन हो रहा है, P। ठीक है, P को बेटा इधर भेज रहे हैं तो कुछ इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, PV बराबर होगा RT/N के, और अगर मैं इसको अरेंज करता हूं तो यही इक्वेशन बन जाएगी, PV बराबर है किसके, nRT के। इक्वेशन देखकर याद आ गया होगा, मैट्रिक क्लास में पढ़ी थी बेटा। इसको कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट और जनरल गैस इक्वेशन, दो नाम है इसके। मैंने जनरल गैस इक्वेशन तो शुरू में बताया था, इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब यह है कि ये किसी एक खास स्टेट के लिए बात करेगी। अभी तक हमने बॉयज़ लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, उसके अंदर हमने क्या देखा कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है। इनिशियल स्टेट के लिए अलग इक्वेशन बनी, फाइनल स्टेट के लिए अलग बनी। यहाँ पर ये जो है वो क्या है आपके पास, वो जनरल एक स्टेट के लिए, तो इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, इक्वेशन ऑफ स्टेट का नाम दिया गया है इसको। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब हम यहाँ पर, ये आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। एक और चीज़ देखो, यहाँ पर P पता है आपको, प्रेशर है, V पता है, वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, T टेम्परेचर है। बेटा R जो कांस्टेंट आया है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब है ये पूरी यूनिवर्स के लिए सेम रहेगा, यानी इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होंगी एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के लिए, क्योंकि R इन चारों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप चेंज करोगे तो उससे क्या होगा कि R की वैल्यू में भी फ़र्क पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं R की वैल्यूज़ फाइंड कर रहा हूँ कुछ ख़ास कंडीशन में, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो अगली हेडिंग होगी इसके बाद, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन डिफरेंट यूनिट्स, यहाँ मैंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन में मिटा रहा हूँ फिलहाल। तो बेटा यहाँ पर एक्चुअली ये न्यूमेरिकल भी बन के आता है ऐसे। ठीक है, बताता हूँ अभी कैसे आएगा। यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ R एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्लस इसका यूनिट भी बनाएंगे। तो बेटा हमें R निकालने के लिए किस किस की ज़रूरत है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। बेटा नंबर ऑफ मोल्स स्टैंडर्ड हमेशा 1 ही होते हैं, चाहे आप STP पर लें चाहे किसी भी कंडीशन में लें, स्टैंडर्ड मोल्स जो हम काउंट करते हैं वो हमेशा 1 ही होता है। तो हमने N यहाँ पर कितना ले लिया, 1। बेटा टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री या 273 केल्विन। बेटा मेजरमेंट हम इसी में करेंगे, जितने भी अभी हम यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखेंगे या जितने भी हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, उसमें टेम्परेचर 273 यानी कि केल्विन में ही मेजर करेंगे। 273 नहीं, जो भी वैल्यू होगी उसको केल्विन में कन्वर्ट करके फिर आगे सॉल्व करेंगे। प्रेशर आपको पता है बेटा STP पर कितना होता है, 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर, आप लोगों को मैंने बताया भी था। इसी तरीके से कौन रह गया बेटा, V। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब इस कंडीशन में 273 केल्विन 1 atm प्रेशर लेते हैं और 1 मोल किसी भी गैस का लेते हैं तो बेटा वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 dm³ या लीटर भी कहते हैं इसको, dm³ इज इक्वल टू लीटर।
ठीक है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है आर की। सही है भाई। फॉर्मूला हमारे पास क्या था अभी जो हम यूज़ कर रहे थे, यानी कि जो हमने बनाया था, पी बराबर किसके है भाई, एन आर टी के। और यही चीज़ अगर मैं आर के लिए सॉल्व करता हूँ तो एन और टी आकर पी से डिवाइड हो जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में कुछ इस तरह से हो जाएगा, पी अपॉन एन टी। कुछ नहीं करना, सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये वाली साइड में मिटा रहा हूँ ताकि हम सॉल्व आगे कर सकें। अच्छा, विद यूनिट्स में पुट करूंगा यहाँ पर ताकि आपको यूनिट बनाना भी आ जाए। तो बेटा आर एज इट इज़ है, प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, 1 atm है। यूनिट्स फिलहाल कैंसिल नहीं होंगे, मैं यूनिट के साथ वैल्यूज़ रख रहा हूँ। वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, यूनिट बाद में एज इट इज़ लिख देंगे बनाकर। 1 atm आ गया। वॉल्यूम का क्या है आपके पास, 22.4, और यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, dm क्यूब, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल, और टेम्परेचर कितना है बेटा, 273 केल्विन। यूनिट को छोड़ दीजिए, सारी वैल्यूज़ जब आप कैलकुलेट करेंगे बेटा वो तकरीबन आएगी 0.0821, यानी 1 तो छोड़ दो, 22.4 को 273 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, तकरीबन आप कैलकुलेटर में यूज़ कर सकते हैं और आंसर चेक कर सकते हैं, 0.0821 आंसर आएगा। अब आते हैं यूनिट बनाते हैं। ऊपर क्या है बेटा, एटमॉस्फेयर, इससे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, डीएम क्यूब, जिसको लीटर भी लिख सकते हो, और डिवाइड कौन हो रहा है बेटा, मोल, और उससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी, 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल केल्विन। विद यूनिट आप लोगों ने ये वैल्यू याद करनी है, विद यूनिट, बहुत ध्यान रखिएगा इसका। आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ देते हैं कि द वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी इज डैश, ठीक है। आपसे न्यूमेरिकल भी खाली पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी, डायरेक्टली कह देंगे, या ये कह देंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इफ नंबर ऑफ मोल्स इज 1, टेम्परेचर 273, प्रेशर 1 एंड वॉल्यूम 22.4। एज अ न्यूमेरिकल भी आपके पास बन सकता है, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा उसमें हम ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे आर की। जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर हम आर की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 0.0821। उसकी वजह क्या है, क्योंकि बेटा हम जितने भी न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करेंगे एसटीपी पर करेंगे, तो आर की वैल्यू भी हमें कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, एसटीपी की। क्लियर। नाउ डिफरेंट यूनिट्स की बात हुई थी बेटा, तो हमारे कोर्स में सिर्फ 2 ही यूनिट्स हैं, तो हम उसी में करेंगे वैल्यू ऑफ आर, यानी कि पहले तो एसटीपी पर हो गया, अब आ जाएंगे वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट्स। अब हमें वो वैल्यू लेनी है, यानी कि यही वैल्यूज जो पीछे ली थी उनको हम कन्वर्ट करेंगे एसआई सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर, और देन उनको सॉल्व करेंगे। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ही रहते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट भी है। मोल्स का यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट, वो मोल्स ही है, सही है। एसटीपी पर लो, कहीं पर भी लो, मोल्स ही यूज़ किया जाता है। बेटा टेम्परेचर का भी ऐसा यूनिट नोट डाउन कर लेना, केल्विन ही होता है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, फ़ारेनहाइट नहीं होता, ऐसा यूनिट केल्विन होता है, ठीक है। बेटा प्रेशर 1 atm, मैंने आपको ऐसा यूनिट में उसकी वैल्यू बताई थी। प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको दूसरी वर्डिंग्स में हम पास्कल भी कहते हैं। और 1 atm बराबर होता है, अगर आप पीछे अपने पास चेक करें, पीछे पेजेस कीजिएगा, उसमें प्रेशर वाला टॉपिक निकालेंगे तो 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ये सारी वैल्यूज़ आपने खुद लिखनी है, रट्टा मार देना इन वैल्यूज़ का। रट्टा क्या, ये तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको ये याद करनी है वैल्यूज़, ठीक है। एसआई सिस्टम में ये ले ली। देन बेटा वॉल्यूम का एसआई सिस्टम में यूनिट होता है मीटर क्यूब। यहाँ किस में वैल्यू है, डीएम क्यूब में, तो डीएम क्यूब से आप किस में जाएंगे बेटा, मीटर क्यूब में जाएंगे, तो वैल्यू को डिवाइड करवाते हैं 1000 से। तो ज़रा इस 22.4 को अपने पास सॉल्व कीजिए, डिवाइड बाय 1000 करेंगे आप, तो बेटा
वैल्यू आएगी 0.0224 और यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। इसी को सॉल्व किया है, ये डीएम क्यूब में है। इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करवाओगे किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब के अंदर आ जाएगा। और आपने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए अब हम इन वैल्यूज़ के ज़रिए, इन वैल्यूज़ की मदद से आर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं यहां लिखता हूं कुछ इस तरह से सॉल्यूशन, पीवी किसके बराबर है भाई आपके पास, एनआरटी के। आर निकालेंगे तो अभी बताया किसके बराबर हो जाएगा, पीवी अपॉन एनटी के। आर बेटा हम यूनिट्स को साथ रखेंगे, ठीक है। चलो यूनिट्स हम आगे करके रफ वर्क में बनाकर दिखा दूंगा। 101325 प्रेशर आ गया, वॉल्यूम बेटा आ गया 0.0224 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 273, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बेटा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 8.314 वैल्यू आती है। कैलकुलेशन आपके पास कैलकुलेटर, आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं पर मैं गलती कर दूं तो बेटा आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि यहाँ पर ये चीज़ मिस्टेक है। हो सकता है कहीं पर मैंने यहाँ पर, वैसे मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं आपको सॉल्व करके भी ज़रूर यहाँ पर दिखाता, ठीक है। तो कहीं अगर आपको मिस्टेक नज़र आ भी जाए तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ठीक है। उसको मैं करेक्शन पर लाऊँगा। वैसे इनको जब सॉल्व करोगे तो 8.314 वैल्यू आएगी। अब आते हैं बेटा यूनिट बनाते हैं। ऊपर क्या है, प्रेशर, ठीक है, आर का यूनिट बना रहे हैं। ऊपर क्या है आपके पास, प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई कौन हो रहा है बेटा, मीटर क्यूब, वॉल्यूम। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फिर कौन मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, मीटर क्यूब। और नीचे कौन है बेटा, मोल है और केल्विन है, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब में से 1 मीटर बचेगा। तो ऊपर बचा बेटा न्यूटन मीटर, नीचे बचा बेटा मोल केल्विन, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन, लेकिन अगर आप न्यूटन मीटर की बात करो तो वो बराबर होता है जूल के। अगर आप लोगों को फिजिक्स में कुछ चीज़ें याद हो तो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल। तो ऊपर जूल आ गया न्यूटन मीटर की जगह, नीचे क्या आ जाएगा, मोल केल्विन। तो बेटा यूनिट क्या बना, जूल पर मोल केल्विन। दोनों लिख सकते हैं वैसे आप न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन भी लिख सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में दोनों तरह के यूनिट्स आपसे पूछे जाते हैं कि द वैल्यू ऑफ आर एट एसआई इन एसआई सिस्टम। तो आपसे कहा जाएगा भाई वो न्यूटन मीटर में भी दे सकते हैं वैल्यूज, और हो सकता है वो जूल में भी दे सकते हैं। इट्स अप टू देम कि वो किस तरह से आपके पास वो क्वेश्चंस आपको बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल वैल्यू ऑफ आर यानी जनरल गैस इक्वेशन और वैल्यू ऑफ आर वाला यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इनको न्यूमेरिकल बेस्ड भी आपको दे सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। ये भी कह सकते हैं इस सवाल को कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई सिस्टम, सिर्फ ये सवाल दे दिया आपको। ये भी दे सकते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज 1, टेम्परेचर इज 273, प्रेशर इज दिस एंड वॉल्यूम इज दिस। तो ये भी आपको अगर वैल्यूज़ दे दें तो और आसान हो जाती है, लेकिन अगर वैल्यूज़ ना दें, आपको कहें सिर्फ एसआई सिस्टम में निकालना है, तो अंडरस्टूड है आपको सारी वैल्यूज़ याद करनी होंगी। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो बेटा ये था हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का टॉपिक। मैंने आपको बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, उनके सारे जो हैं फॉर्मूलाज, प्लस यहाँ पर जनरल गैस इक्वेशन और उसका फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए हैं। तो बेटा हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है न्यूमेरिकल्स। तो अभी से बता रहा हूँ जो अगला लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल्स अबाउट जनरल गैस इक्वेशन प्लस गैस लॉज प्लस जनरल गैस इक्वेशन, इन दोनों के हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। तो मैं कोशिश करूँगा पास्ट पहले बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूँ, फिर कोशिश करूँगा पास्ट पेपर के भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूँ, ठीक है। तो अपने पास बुक्स लाजमी रखिएगा, अपने पास नोट्स लाजमी रखिएगा, क्योंकि उनमें से क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, और प्लस कैलकुलेटर अपने पास लाजमी रखिएगा ताकि आप लोग उस टाइम जो है वो सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है बेटा। अच्छा, काफ़ी दिनों से होमवर्क नहीं दिया आप लोगों को, तो बेटा आज आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। 2 दिन का टाइम होगा आपके पास,
होमवर्क क्या है, 2 दिन में मैं आपको ज़्यादा दे रहा हूँ। ये लेक्चर जैसे आज अपलोड हो गया है तो आपको कल तक, सैटरडे को अपलोड हो रहा है, संडे तक आप लोगों को क्या करना है, जितना काम मैंने करवाया है अभी तक इन चैप्टर नंबर 2 बेटा उसका रिटन वर्क जो है आप लोगों ने इमेजेस जो है वो सबमिट करवानी है। ग्रुप पर भी भेज सकते हो, कमेंट बॉक्स में, इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास 1 दिन का टाइम है बेटा, संडे तक का। अगर संडे नाइट तक ये होमवर्क नहीं आया तो आपके घर पर फिर कॉल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे आप लोग, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। बाकी कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा, पुराने लेक्चर से भी रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। फ़िलहाल इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।